एक बड़ी और अफसोसनाक खबर के साथ नोएडा के सेक्टर 21 से इस वक्त हमें मिल रही है। निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल वहां पर गिर गई है और इस दीवार के गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, भयावह हादसा सेक्टर 21 में बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, निर्माणाधीन थी, गिरी है और दबकर उसमें 4 लोगों की मौत। बेहद अफसोसनाक नोएडा के सेक्टर 21 से दुर्घटना की खबर। देखिए वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, निर्माणाधीन थी, गिरी है और 4 लोगों की जान ले ली है। ये अभी अपडेट हमारे पास नोएडा के सेक्टर 21 से। नोएडा के सेक्टर 21 में यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम वहां पर जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। एक्सक्लूसिव सेक्टर 21 का ये मामला, सेक्टर 21 से खबर। नोएडा के बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, गिरी है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कारण क्या रहा इस बाउंड्री वॉल के गिरने का, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। हादसा हुआ है नोएडा के सेक्टर 21 में, बाउंड्री वॉल गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर। देखिए वहां पर पुलिस देखी जा सकती है, स्थानीय लोग हैं। अंकित कौशिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकित, ये हादसा कैसे हुआ, दीवार गिरी कैसे? देखिए, आपको बता दें कि अभी की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ नोएडा सेक्टर 21 जलवायु जो सोसाइटी है उसका बाउंड्री वॉल का काम चल रहा था, निर्माणाधीन काम चल रहा था। उसी दौरान अचानक वॉल गिर गई। वहीं आपको बता दें, अभी तक बात की जाए तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अभी भी 2 से 3 लोग घायल है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन इतना ही नहीं, जिनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की मौत जिला अस्पताल में हुई, बल्कि 2 की मौत जो है दूसरे अस्पताल में घोषित कर दी गई। आपको बता दें, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आशंका जताई जा रही है करीब 2 से 3 लोग और फंसे हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार जो पुलिस विभाग है, जो फायर दमकल विभाग, उसके द्वारा जो ऑपरेशन करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी और लोगों के फंसे होने की भी सूचना है। और इसको लेकर जो इनके एक नजदीकी थे राजमिस्त्री, उनका तो कहना यह है कि लगभग 7 से 8 लोग और कुल जो है काम कर रहे थे, जिनमें से अभी तक 6 लोग मिल पाए, यानी 2 से 3 लोग अभी भी और फंसे हो सकते हैं, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि क्योंकि नोएडा प्राधिकरण द्वारा कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, डीएम सहित तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं नोएडा प्राधिकरण द्वारा कहीं ना कहीं देखिए, नोएडा प्राधिकरण की भी बड़ी लापरवाही की जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर जो है बिना इक्विपमेंट के यहाँ पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, कहीं ना कहीं उसी लापरवाही का नतीजा है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो वहीं पर फिलहाल ऑपरेशन जारी है। पुलिस आला कमान सहित जेसीबी भारी बल यहाँ मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, आप कह रहे हैं कि और भी लोग अभी दबे हो सकते हैं, 2 से 3 लोग इसमें और दबे हो सकते हैं। कुल 8 लोग वहां पर काम कर रहे थे, जैसा कि राजमिस्त्री बता रहे हैं, जो कि इस काम को संपन्न कर रहे थे, और 4 लोग मृत घोषित कर दिए गए हैं। तो बाकी के 2 लोगों के बारे में क्या अपडेट है आपके पास, अंकित? जी देखिए, आपको बता दूं कि करीब बात की जाए कुल 5 से 6 लोग हैं जिनको अभी तक यहाँ से कुल निकाल लिया गया, जिनमें से 4 लोग की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 2 लोग जिला नजदीक के अस्पताल में भर्ती घायल अवस्था में कराए गए। लेकिन उनकी भी हालत बहुत ही नाजुक बनी है। आशंका जताई जा रही है कि संभवतः उनकी भी कहीं ना कहीं जिस तरह से हालत नाजुक। आप कह रहे हैं कि बाकी के जो लोग हैं उनकी हालत नाजुक है। और इस सारे हादसे पर, इस दुर्घटना पर जिलाधिकारी नोएडा सुहास एलवाई का जो कुछ कहना है वो भी आपको दिखा देते हैं, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जो गिरा है वो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे, जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। सीधा अब आपको इसके बाद देखिए आप तस्वीरें, कैसे वहाँ पर फायर ब्रिगेड दमकल कर्मियों की गाड़ी भी है, पुलिस बल है, स्थानीय लोग हैं, अथॉरिटी के लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि तथ्यों की जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि ईंट निकालने के दौरान यह हादसा हुआ, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं हुआ उनकी बात से कि फिर भी ये दीवार कैसे गिर गई जिसमें इतने लोग दब गए और 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सेक्टर 21 नोएडा का जलवायु विहार, जहां पर सोसाइटी की बाउंड्री वॉल निर्माणाधीन थी, बन रही थी,
और वो गिरी है और 4 लोगों की मौत की खबर है। अंकित कौशिक हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता, जो इस खबर पर हमें तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अंकिता, ये डीएम साहब ने जो वक्तव्य दिया उससे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ कि दीवार गिरी कैसे, अगर आप बता सकें दर्शकों को। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आपको बता दें एबीपी गंगा सबसे पहले वहां पहुंचा था, तो वहां पे बकायदा जो है निर्माण चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी द्वारा एक टेंडर जारी किया गया था जिसमें बाउंड्री वॉल बननी थी। तो बताया जा रहा है जो वहाँ जो बाउंड्री वॉल है उसको कहीं ना कहीं बाउंड्री वॉल काफी पुरानी थी। जो राजमिस्त्री है वो सुबह से यहाँ काम करने आ गए थे और राजमिस्त्री द्वारा बाउंड्री वॉल के कहीं ना कहीं बाउंड्री वॉल पुरानी बाउंड्री वॉल थी और नोएडा प्राधिकरण द्वारा ही सरकारी बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। तो उसी के चलते राजमिस्त्री ने काम करना शुरू ही किया था कि उसकी जो नींव है, नींव खोदना शुरू किया था। नींव खोदने की जैसे उन्होंने खोदना शुरू किया, क्योंकि गहराई कम होने के कारण ऐसा आशंका जताई जा रही है कि बाउंड्री वॉल अचानक गिर पड़ी, क्योंकि राजमिस्त्री को आशंका नहीं थी कि इस तरीके से बाउंड्री वॉल पूरी गिर जाएगी। तो इसी के चलते वो लोग भी कहीं ना कहीं बाउंड्री वॉल लगातार खोदने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते कि आशंका यह जताई जा रही है कि जो लोग हैं अभी भी इसमें फंसे हुए, क्योंकि जो इनके साथ आपको बताया चश्मदीद वहाँ मौके पे थे, जो एबीपी गंगा के पास बकायदा उसकी बाइट है। जो चश्मदीद है वो इस बात को कह रहा है कि अभी भी उसके परिजन यानी उसके राजमिस्त्री और जो साथी थे वो काफी लोग थे, वे करीब 8 से 10 लोग थे जो यहाँ काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अभी कुल 6 लोगों की पुष्टि हो पाई है, तो कहीं ना कहीं यह आशंका जताई जा रही है अगर राजमिस्त्री की बात मानी जाए तो करीब 3 से 4 लोग, जी बिल्कुल 3 से 4 लोग अभी भी कहीं ना कहीं इन वॉल के नीचे फंसे हो सकते हैं। लेकिन देखिए वहीं दूसरी तरफ अधिकारी द्वारा लगातार यह कहना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह तो निकलने के बाद स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाम राजमिस्त्री द्वारा नाम दिए गए हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नाम जो दिए गए वह गुम है। उन नामों का जो नाम बता रहे वो अभी तक मिले नहीं है, क्योंकि जो राजमिस्त्री हैं उनके बकायदा वो बताते हैं कि उनके परिवार के ही 2 से 3 लोग हैं, जिनमें एक भैया है जिसकी डेथ हो चुकी है, जबकि 3 लोग इनके खुद के अपने परिवार के अभी कहीं ना कहीं गायब हैं, उन्हें मिले नहीं है, उनका स्पष्ट पता नहीं लग पाया। तो कहीं ना कहीं राजमिस्त्री की बात की मानी जाए तो अभी भी 3 से 4 लोग और फंसे हो सकते हैं। तो इसी पूरी प्रकरण में लगातार और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को निकालने कौन रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन लोग इन्वॉल्व है वहाँ पे, एक बार फिर से बताएं अंकित। जी देखिए, आपको बता दें कि पुलिस सही नोएडा फायर दमकल विभाग की जो अधिकारी है सब यहाँ मौजूद है, लगातार कर रहे हैं। भाई नोएडा प्राधिकरण का दस्ता भी यहाँ पहुंचा हुआ है, जेसीबी बल यहाँ मौजूद है, जो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में ईंटों जो दीवार है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दीवार को बेहद ही आपको बता दें बहुत ही हल्के तरीके से हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है अगर लोग इसके नीचे फंसे होंगे तो कहीं ना कहीं जेसीबी सहित और जो उपकरण है जिससे इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। तो उसको चलते काफी धीरे धीरे करके दीवारों को हटाया जा रहा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये भी एक बड़ा कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि अगर समय इतना लगता है, अगर लोग वाकई में दबे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो देखिए इस वक्त जरूरत यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जितना जल्दी खत्म हो पाएगा, तो आशंका है कि जो लोग अगर कुछ लोग दबे हुए हैं तो उनको शायद राहत कोष के तहत बचाया जा सके। तो इसी के चलते देखिए ऑपरेशन जारी है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण सहित तमाम आला कमान यहाँ मौजूद है। आपको बता दें नोएडा अथॉरिटी के एसीओ सहित अब गौतम बुद्ध नगर के एसीपी सहित ज्वाइंट सीपी सहित लव कुमार तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। लगातार जो अमला है यहाँ मौजूद है और लगातार जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में बाकायदा जो है जेसीबी के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि लेट होगा, जितना समय लगेगा कहीं ना कहीं उसके चलते जो लोग अंदर इसमें दबे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। संभवतः ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जितना जल्दी खत्म कर लिया जाए। आशंका जताई जा रही है कुछ लोग जब फंसे हुए हैं, अगर फंसे हुए हैं तो उनको सकुशल निकाला जा सकता है। क्योंकि देखिए अंकित ये बताएं, बिल्कुल ठीक बात है, जितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होगा उतना ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। अगर कोई आशंका है वहां पर लोगों के दबे होने की तो वो भी समाप्त हो जाएगी, और अगर कोई दबा हुआ है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन एक बार हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये कितनी लंबी चौड़ी बाउंड्री वॉल थी जिसके गिरने की वजह से इतने सारे लोग दब गए उसमें। अंकित जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी की ताजा अपडेट ये है कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ
रितु महेश्वरी खुद यहाँ मौके पे पहुंची हैं और वह पूरे मामले की जानकारी ले रही है और उस पूरे मामले की विस्तार से प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वह पूरे मामले को बता रहे हैं। और देखिए इतना ही नहीं, मैं साथ आपको बता बात की जाए, ये बाउंड्री वॉल लगभग बताया जा रहा है कि ये बाउंड्री वॉल 80 से 100 मीटर की बाउंड्री वॉल है जिसका काम होना था। इसी काम को लेकर यहाँ पे काम शुरू किया गया था। लेकिन देखिए साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से, क्योंकि देखिए जो राजमिस्त्री है जो है मौजूदा थे, उनकी माने तो प्राधिकरण द्वारा उपकरण जो है कुछ उनको ठीक है, आप कह रहे हैं जो इक्विपमेंट चाहिए थे 80 से 100 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए उस तरीके से मुहैया नहीं थे और यह हादसा हुआ है और 4 लोगों की कम से कम जान चली गई है। कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित कौशिक इस अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।